बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग किचन डायरी विद फ़रा। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। बेहद आसान है इसे बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं तकरीबन 5 अदद लेग पीसेस, और अब मैं इनमें एक एक करके कट्स लगा लूँगी। तो व्यूअर, कट्स आप थोड़े डीप करके लगाने हैं। ये देखें, इस तरह से, ताकि हम जो इसकी मैरिनेशन के लिए मसाला बनाएंगे वो इसके अंदर तक सही से जज़्ब हो जाए और ये अंदर तक सही से पक भी जाए। तो मैंने सारी लेग पीसेस पे कट्स लगा लिए। तो व्यूअर्स, एक बर्तन में पानी ले लेंगे और उसमें शामिल करेंगे नमक, सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट। और व्यूअर्स, ये तीनों चीज़ें शामिल करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इनमें एक एक करके लेग पीसेस डाल लूँगी। ये देखें, और लेग पीसेस शामिल करने के बाद मैं इसको तकरीबन 30 मिनट तक साइड पे रख दूँगी। तो व्यूअर्स, ये देखें, तकरीबन 30 मिनट के बाद मैंने इनको पानी से निकाल लिए हैं और एक छन्नी में डाल लिए, ताकि इनका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया और इनमें से ब्लड अच्छे से निकल गया है। एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे और उसमें हम अब इन लेग पीसेस को फ्राई करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और हमने इनको सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए, यानी कि गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से अब हम इन सबको एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, मैंने सारे लेग पीसेस फ्राई कर लिए हैं। अब इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनमें मैं मसाला शामिल करके इन्हें मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। तो अब हम मसाले की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 कप दही का, और मैंने इसे अच्छे से मेल्ट कर लिया है। आपने इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ बाकी ना रहें। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और 1/4 चम्मच फूड कलर, और साथ ही मैं शामिल कर लूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच नींबू का रस। और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेरी आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने मसाले को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, और ये देखिए, ये ज़रा थिन भी नहीं है, थोड़ा गाढ़ा रखना है। और अब हम इसको डाल लेंगे खुले बर्तन में। तो व्यूअर्स, अब मैं चिकन में मसाला अच्छे से शामिल करूँगी। ये देखें, इस तरीके से आपने कोई जगह बाकी नहीं छोड़नी है, और मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से इसके कट्स के अंदर भी लगाना है। ये देखें, इस तरीके से, और एक एक करके हम सारे लेग पीसेस पर मसाला लगाकर साइड पे रखते जाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये सब रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो व्यूअर्स, तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं मसाला अंदर सही से जज़्ब हो चुका है। अब हम लेंगे थोड़े से खड़े मसाले, जिनमें शामिल है तेज़पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग, और ये मसाले हम शामिल कर लेंगे पानी में। एक बर्तन में हम पानी ले लेंगे। तो व्यूअर्स, आपके पास जो स्टीमर है, आपने उसके हिसाब से पानी डालना है बर्तन में, ताकि ये स्टीमर पूरा ना डूबे उसमें। ये देखें, अब इस स्टीमर के ऊपर मैं रख लूँगी बटर पेपर और पूरा फैला दूँगी इस तरीके से। ये देखें,
और अब हम इसमें इस पर रख देंगे लेग पीसेस इस तरह से। तो व्यूअर्स हमने लेग पीसेस को ऊपर नीचे नहीं रखने, नहीं तो ये सही से पकेंगे नहीं। और यहाँ पर हम सारे लेग पीसेस रखने के बाद पेपर के नीचे वाली साइड पे सुराख भी कर लेंगे, ताकि जो चिकन में से पानी निकलता है वो नीचे बर्तन में चला जाए, नहीं तो वो पेपर के ऊपर ही रहेगा। तो व्यूअर्स अब हम इसे कवर करके अच्छे से, ये देखें इस तरह से, और अब हम इसके ऊपर एक और पेपर भी रखेंगे और इसको मुकम्मल कवर कर लेंगे ताकि स्टीम बाहर ना आए। ये देखें ऐसे। और इसको कवर करने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर स्टीम पर रख देंगे ताकि अच्छे से अंदर से ही पक जाए। आपने इसको कवर करके ऊपर इसके ढक्कन के ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख देनी है। तो व्यूअर्स 2 घंटे गुजर चुके हैं, अब मैं पेपर को हटा लूँगी। तो ये देखें इस तरह से, माशाल्लाह से ये देखें हमारी चिकन स्टीम रोस्ट बिल्कुल तैयार है। और ये देखें हड्डियों से गोश्त भी अलग हो चुका है और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये देखें हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बिल्कुल रेडी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसे चटनी के साथ, केचप के साथ और ऊपर चाट मसाला छिड़क कर भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। तो आपने कमेंट में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।